उनसे प्रणाम करके बोली, महात्मन, कृपया मुझे बताएं कि बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पक्षी कहाँ मिलेगा। वृद्ध ने कहा, तुमने कपड़े तो आदमियों जैसे पहने हैं, किंतु स्पष्टतः तुम स्त्री हो, जैसा तुम्हारा स्वर बता रहा है। मुझे मालूम है कि वे चीजें कहाँ हैं, लेकिन तुम उन्हें क्यों पूछ रही हो। तेजी बोली, जब से मैंने इसके बारे में सुना है तभी से उन्हें पाने की इच्छा है। तपस्वी ने कहा, है तो वे चीजें संग्रहणीय, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के मार्ग में बड़े खतरे हैं। तुम लड़की हो, तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि अपनी इच्छा पर संयम रखो और उन्हें प्राप्त करने का विचार छोड़ दो। बड़े बड़े बहादुर उस राह पर जाकर वापस नहीं लौटे हैं, घर लौट जाओ। तेजी बोली, साधु महाराज, 20 दिन तक चलकर तो मैं यहाँ पहुँची हूँ, अब तो यहाँ से यूं ही वापस नहीं जा सकती। आप कृपया मुझे विस्तार से बताएं कि उस मार्ग में क्या क्या खतरे हैं, ताकि उनसे निपटने का उपाय ढूंढ सकूं। मेरा विचार है कि अगर मैं सोच समझकर आगे बढ़ूंगी तो हर तरह से खतरों का सामना कर सकूंगी। आप कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। वृद्ध तपस्वी ने तेजी को वह सारी बातें बताईं जो उसने परम और धर्म को बताई थी। उसने कहा, खतरे सिर्फ तब तक हैं जब तक कोई पहाड़ी की चोटी पर ना पहुंच जाए। फिर तुम्हें बातें करने वाली चिड़िया मिलेगी और वह तुम्हें गाने वाले पेड़ और सुनहरे पानी के स्थानों को बताएगी। लेकिन पहाड़ पर चढ़ने के समय अप्रिय और कटु शब्द सुनाई देंगे। रास्ते के सारे काले पत्थर आदमी ही हैं जो उन तीनों चीजों की खोज में गए थे, किंतु गालियों और धमकियों से डरकर या क्रुद्ध होकर पीछे देखते ही काले पत्थर की शिला बन गए। तेजी ने कहा, मतलब यह है कि वे केवल शब्द ही हैं और किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर कोई पीछे मुड़कर ना देखे महाराज, आप विश्वास करें कि यद्यपि मैं स्त्री हूं, तथापि सुने हुए किसी शब्द से विचलित नहीं होंगी। मैं ना तो उन आवाजों से भयभीत होंगी और ना उन पर क्रोध करूंगी। मैं अपने पर पूरा आत्म संयम रखूंगी। इसके अलावा मैं अपने दोनों कानों में कसकर रुई ठूस लूंगी ताकि मुझे आवाजें सुनाई ही ना दें। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, मालूम होता है कि तुम्हारे ही भाग्य में है। इतने लोग वहां गए हैं, किंतु यह उपाय किसी को अभी तक नहीं सूझा। बस सब कुछ इस पर निर्भर है कि चाहे जो कुछ सुनाई दे, आदमी उसका असर अपने मन पर ना पड़ने दे। तेजी ने कहा, विश्वास रखिए कि मैं आपकी दी हुई सलाह पूरी तरह मानूंगी। अब आप यह बताइए कि पहाड़ को कौन सा रास्ता जाता है। बूढ़े तपस्वी ने कहा, बेटी, तुम होशियार तो मालूम होती ही हो, लेकिन मैं एक बार फिर तुम्हें सलाह दूंगा कि घर लौट जाओ। तेजी आगे जाने की जिद पर अड़ी रही तो वृद्ध ने मजबूर होकर अन्य लोगों की भांति उसे भी मार्ग दिखाने वाली गेंद दी और कहा, इसे भूमि पर डाल दो। यह अपने आप लुढ़कती ही पहाड़ के नीचे जाकर रुक जाएगी। तुम वहीं घोड़े से उतरना और पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देना। तेजी ने ऐसा ही किया और तेजी से लुढ़कते हुए गेंद के पीछे घोड़ा दौड़ाने लगी। गेंद पर्वत के नीचे जाकर रुक गई तो वह घोड़े से उतर पड़ी और उसके गर्दन पर लगाम डालने के बाद उसने अपने कानों में ठूस ठूस कर रुई भर ली और धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ने लगी। उसके पीछे आवाजें होने लगी, किंतु वह कानों में ठूसी हुई रुई के कारण उसे सुनाई न दी और वह बढ़ती गई। फिर पीछे से आने वाली आवाजें और तेज हुई। यह आवाजें भी उसे धीमी सुनाई दी और उन्होंने उसके मस्तिष्क को बिल्कुल विचलित नहीं किया। फिर उसे ऐसी गालियां सुनने को मिली जो स्त्रियों के लिए होती हैं और बड़ी अपमानजनक होती हैं। तेजी को एक क्षण तो बुरा लगा, किंतु फिर वह गालियों पर हंस पड़ी। इसी तरह उस भयंकर चढ़ाई को दृढ़ता और संयम से पूर्ण करने के बाद वह शिखर पर पहुंची तो देखा कि एक पिंजरे में एक सुंदर चिड़िया मधुर स्वर में गा रही है। तेजी को देखते ही वह सिंह की तरह दहाड़ कर गरजने लगी और बोली, ऐ लड़की, खबरदार, मेरे पास ना आना। तेजी उस पर हंसने लगी और दौड़कर चोटी पर पहुंच गई। वहां भूमि समतल थी। उसने दौड़कर चिड़िया के पिंजरे पर हाथ रखा और बोली, चिड़िया रानी, आज से मैं तुम्हारी मालकिन हूं और तुम मेरे कब्जे में रहोगी। फिर उसने कानों की रुई निकाल दी। चिड़िया बोली, तुम ठीक कह रही हो, अब मैं सदैव तुम्हारी सेवा और हित साधना करती रहूंगी।
मैं पिंजरे में बंद रहती हूँ, किंतु संसार की कोई बात नहीं जो मुझे मालूम नहीं है। तुम्हारा हाल इतना जानती हूँ जितना तुम भी नहीं जानती हो, और मेरे कारण तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। अब तुम मेरी स्वामिनी हुई और तुम्हारी सेवा करना मेरा परम धर्म है। इस समय तुम बताओ कि मुझसे क्या चाहती हो। मैं बगैर कुछ कहे उसे पूरा करूंगी। चिड़िया की बातों से तेजी को प्रसन्नता हुई। यद्यपि उसे अपने भाइयों के विनाश का बड़ा दुख था, उसने चिड़िया से कहा, मुझे तुमसे बहुत सी बातें पूछनी है। सबसे पहले यह बात बताओ कि मुझे सुनहरा पानी कहाँ मिलेगा। चिड़िया ने जो मार्ग बताया उस पर चलकर तेजी सुनहरे पानी के कुंड तक पहुंची और एक चांदी के बर्तन में जो वह अपने साथ लेकर आई थी अच्छी तरह पानी भरकर ले गई। फिर उसने चिड़िया से गाने वाले पेड़ के बारे में पूछा। चिड़िया ने कहा, तुम्हारे पीछे की ओर एक बड़ा सा जंगल है। यह जंगल बहुत दूर नहीं है, उसी में गाने वाला पेड़ मिलेगा। तुम्हें आसानी से मालूम हो जाएगा कि कौन सा पेड़ है, क्योंकि संगीत सिर्फ उसी से निकल रहा होगा। लेकिन मैं उस पेड़ को उखाड़ कर लाऊंगी कैसे? चिड़िया बोली, पेड़ नहीं उखड़ेगा, तुम सिर्फ एक टहनी तोड़कर ले आओ। जब तुम अपनी वाटिका की भूमि में उसे लगाओगी तो वह कुछ ही समय में पूरे वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। देखने वाले हैरत में पड़ेंगे कि एक ही दिन में यह पूरा पेड़ कैसे बन गया। तेजी चिड़िया के बताए रास्ते पर चलकर जंगल में गई और वहां से गाने वाले पेड़ की टहनी तोड़ लाई। वह बहुत प्रसन्न थी कि तीनों चीजें मिल गई हैं। फिर भी उसे अपने भाइयों का ख्याल बना हुआ था। उसने चिड़िया से पूछा, यहाँ आने की राह में मेरे दोनों भाई बड़े काले पत्थर बन गए हैं। क्या यह संभव है कि मैं उन्हें फिर से जीवित करूं? मैं तो यह नहीं पहचानती कि उन पत्थरों में कौन से मेरे भाई हैं। चिड़िया ने कहा, तुम यह करो कि सुराही में जो सुनहरा पानी लाई हो उसकी एक एक बूंद सारे शिलाखंड पर डाल दो। वे सभी लोग अपने पूर्व रूप में आ जाएंगे और उनके घोड़े भी। उन्हीं में तुम्हारे भाई भी होंगे जिनके पूर्व जीवित होने पर उन्हें पहचान लोगी। राजकुमारी चिड़िया की बातें सुनकर प्रसन्न हुई और पिंजरा, चांदी का बर्तन और टहनी लेकर पहाड़ से नीचे उतरने लगी। जहां भी काला पत्थर दिखाई दिया उसने उस पर एक बूंद सुनहरा जल छिड़क दिया। सारे पत्थर आदमी बन गए और उनके घोड़े भी असली रूप में आ गए। उन लोगों में परम और धर्म भी थे जो अपने अपने घोड़ों के साथ ही जी उठे। तेजी दोनों भाइयों को पहचान कर उनके गले लगकर रोने लगी। फिर उसने कहा, तुम्हें मालूम है तुम्हारा क्या हाल था? उन्होंने कहा कि हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे अभी तक हम लोग सो रहे थे और अभी अभी सोकर उठे हैं। तेजी ने कहा, कुछ याद है तुम्हें? तुम लोग मेरे लिए बोलने वाली चिड़िया, गाने वाला पेड़ और सुनहरा पानी लेने आए थे और यहाँ अपने काम को और मेरी याद को भूलकर सोने लगे। दोनों भाई अचकचाकर उसे देखने लगे। तो उसने कहा, महान भाव, तुम लोग सो नहीं रहे थे। तुम लोग काले पत्थर की चट्टान बनकर यहाँ पड़े हुए थे। तुमने आते समय बहुत सी काली चट्टानें देखी होंगी। अब देखो उनमें से कोई मौजूद है या नहीं। यह सब लोग जो दिखाई दे रहे हैं ये वही चट्टानें बने हुए हैं। ये वही चट्टानें बने हुए थे। तुम्हें एहसास हो रहा होगा कि तुम सबके सब जी कैसे उठे। जब मुझे चिड़िया, पानी और पेड़ की टहनी मिली तो इनके मिलने से भी तुम्हारे बगैर मुझे बुरा लग रहा था। मैंने इसे चिड़िया से पूछा कि क्या करूं, तो उसने कहा कि सुनहरे पानी की एक एक बूंद सभी चट्टानों पर डालकर उसे फिर से जीवित कर लो। मैंने उसी समय यही किया। यह सुनकर परम और धर्म धन्य धन कर उठे। अन्य लोग भी कहने लगे कि तुमने हमें जीवन दान दिया है। हम आजीवन तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन करेंगे। तेजी बोली, मैंने तुम लोगों पर कोई एहसान नहीं किया। मैं अपने भाइयों को जिंदा करना चाहती थी। इसमें अगर तुम्हारा लाभ भी हो गया तो मेरे लिए खुशी की बात है। अब तुम लोग अपने अपने निवास स्थानों के लिए प्रस्थान करो। जब वह घोड़े पर चढ़ी तो परम ने चाहा कि पिंजरा आदि सारी चीजें अपने घोड़े पर ला दे ताकि तेजी का बोझ हल्का हो। तेजी ने कहा, चिड़िया की मालकिन तो मैं हूँ, वह मेरे साथ रहेगी। तुम लोग चाहो तो एक टहनी और दूसरा पानी का यह बर्तन ले लो। अतः परम ने टहनी और धर्म ने सुनहरे पानी का वह बर्तन ले लिया। फिर अन्य पुनर्जीवित लोग भी अपने अपने घोड़े पर बैठे और सभी चलने को तैयार हुए।
क्योंकि काफी दूर तक सभी का एक ही रास्ता था। तेजी ने कहा, तुम लोगों में जो सर्वश्रेष्ठ हो वह इस समूह का नायक बनकर आगे चले। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, सुंदरी, तुम सबसे श्रेष्ठ हो, तुम हमारी जीवन दात्री हो, तुम सबसे आगे चलो। तेजी शालीनता से बोली, मैं अवस्था में सबसे छोटी हूँ और किसी प्रकार भी दल की नेत्री बनने के योग्य नहीं हूँ, किंतु तुम लोग विवश कर रहे हो तो तुम्हारे प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं भी दल के आगे चलती हूँ। यह दल अब आगे बढ़ा। सभी लोग उस सिद्ध के दर्शन करना चाहते थे जिसने सभी को राह बताई थी, किंतु जब यह दल उसकी कुटिया पर आया तो उसका कुछ पता ना पाया। मालूम नहीं वह कहाँ गायब हो गया था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वह उन तीनों चीजों का पता बताने के लिए ही वहां बैठा था। सब लोगों को इस बात का बड़ा खेद रहा कि अंतिम बार उसे धन्यवाद भी नहीं दे सके। जब यह दल आगे बढ़ा, हर आदमी जहां जहां से मार्ग अलग होता था वहां वहां से अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगा और राजकुमारी को धन्यवाद करने लगा। अब यह तीनों भाई बहन खुशी खुशी अपने घर को आए। महल के घर के सामने जो हिस्सा था जिसमें बाग था, उसमें तेजी ने बोलने वाली चिड़िया का पिंजरा टांग दिया। कुछ ही देर में उसके आसपास 20 तरह के पक्षी जमा हो गए और उसके स्वर में स्वर मिलाकर बोलने की कोशिश करने लगे। उसी जगह थोड़ी ही दूर पर तेजी ने गाने वाले वृक्ष की टहनी जमीन में रोप दी। कुछ ही देर में बढ़ते बढ़ते वह पूरा वृक्ष बन गया और वहां हवा चलने पर पत्तों की रगड़ से उनमें से ऐसा संगीत उठने लगा जैसे मूल वृक्ष से उठ रहा था। तेजी ने कारीगरों को बुलाकर संगमरमर का एक हौदी बनवाई। उसके बन जाने पर उसमें एक स्वर्ण पात्र रखा और उसमें चांदी के बर्तन में लाए हुए सुनहरे पानी की एक बूंद डाली। तुरंत ही पानी बढ़ने लगा और फिर उसमें से एक 20 हाथ का फव्वारा उठने लगा। फव्वारे का पानी फिर आकर बर्तन में ही गिरता था और इस तरह बर्तन में पानी कभी कम नहीं होता था और पानी बाहर भी नहीं बहता था। 2-4 दिन ही में उन लोगों के बागों की चर्चा सारे शहर में होने लगी। सारे शहर के लोग तमाशा देखने के लिए तेजी के बाग में आने लगे। तेजी ने सैर के लिए आने वाले नागरिकों के प्रवेश पर कोई रोक नहीं लगाई और इस प्रकार तीनों भाई बहन नगर में सर्वप्रिय हो गए। कुछ दिनों तक आराम करने के बाद परम और धर्म ने पहले की तरह शिकार खेलना शुरू कर दिया। वे अपने घिरे हुए जंगल के बाहर भी शिकार खेलने के लिए जाने लगे। एक रोज वे शहर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक जंगल में शिकार खेल रहे थे। संयोग से उसी समय राजा भी वहां शिकार खेलने आया हुआ था। इन दोनों ने यह देखकर चाहा कि सैनिकों की निगाह बचाकर निकल जाएं, क्योंकि वह जंगल राजा का था, लेकिन वह बचकर निकलने के चक्कर में वे ऐसे रास्ते पर पड़ गए जहां से होकर राजा की सवारी आ रही थी। यह देखकर उन्होंने चाहा कि बगल के किसी रास्ते से निकल जाएं। यह संभव ना हुआ और वे राजा के सामने पड़ गए। मजबूरी में वह घोड़े से उतरे और राजा को झुककर प्रणाम किया। पहले राजा ने समझा कि वे उनके सामंतों में से एक हैं और देखने को ठहर गए कि कौन है। उसने उन्हें उठने की आज्ञा दी। वे उठे और सिर झुकाकर खड़े हो गए। राजा उनकी सूरतें देखकर ठगा सा रह गया। फिर उसने उनका नाम और निवास स्थान पूछा। परम ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हम लोग आपके भूतपूर्व उद्यान के रक्षक के पुत्र हैं। हमारे पिता नहीं रहे। हम जंगल के किनारे उस महल में रहते हैं जो उन्होंने आपसे अनुमति लेकर बनवाया था। हमें वे इसलिए अच्छे वातावरण में रखते थे कि बड़े होकर हम आपकी सेवा करें। राजा ने कहा, यह तो ठीक है, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ शिकार खेल रहे थे। क्या तुम्हें मालूम नहीं कि यह राजा के शिकार खेलने की जगह है जहाँ और कोई शिकार नहीं कर सकता? परम ने निवेदन किया, महाराज, हमारे पिता असमय ही जाते रहे और हमारा निर्देशक कोई नहीं रहा, इसलिए हम लोगों का ज्ञान अधूरा है और अन्य नौजवानों की तरह हमसे भी भूल हो जाती है। महाराज उनकी इस चतुराई पर मुस्कुरा उठे। फिर उसने पूछा, शिकार खेलना आता भी है? दोनों ने कहा, आप अवसर दें तो हम भी देखें हमें कितना शिकार खेलना आता है। राजा ने कहा, शिकार खेलकर दिखाओ। जंगल में पहुंचे तो परम ने एक शेर और धर्म ने एक रीछ को मारकर राजा के आगे रख दिया। दोबारा जंगल में जाकर परम ने रीछ और धर्म ने शेर को मारा।
राजा ने कहा, बस करो, क्या सारे जंगली जानवर आज ही मार डालोगे? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम लोगों में कितना शौर्य है। राजा उनके शिष्टाचार, शारीरिक सौंदर्य और वीरता से अत्यधिक प्रभावित हुआ। वह उन्हें अपने से अलग करना ही नहीं चाहता था। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम लोग यहाँ से मेरे साथ महल में चलो और मेरे साथ भोजन करो। परम ने कहा, महाराज, इस समय आपका साथ ना दे सकेंगे। इस उद्दंडता के लिए क्षमा चाहते हैं। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? परम बोला, हमारी एक बहन है, हम तीनों जो भी करते हैं तीनों की सलाह से करते हैं। हम बहन की सलाह लेकर ही आपके यहाँ आ सकेंगे। राजा ने कहा, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि तुम भाई बहन एक दूसरे की सलाह से काम करते हो। आज तुम अपने घर जाओ, अपनी बहन से सलाह करके कल यहीं शिकार खेलने आना और मुझे बताना कि तुम लोगों में क्या सलाह हुई। परम और धर्म राजा से विदा होकर अपने घर के लिए आए, किंतु उन्हें राजा की कही हुई बात याद न रही और उन्होंने बहन से कोई राय नहीं ली। दूसरे रोज वे शिकार खेलने गए तो वापसी में राजा ने पूछा कि तुमने अपनी बहन से राय ली या नहीं। अब ये दोनों घबराए। असलियत यह थी कि दोनों का मन शिकार में ऐसा रमा था कि उन्हें शिकार के अलावा हर बात भूल जाती थी। राजा ने पूछा तो वे दोनों घबराकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। आखिर में परम ने कहा, हमसे बड़ी भूल हुई, हम अपनी बहन से राय लेना भूल गए। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, आज पूछ लेना और कल आकर मुझे बताना। लेकिन वे उस दिन भी भूल गए और तीसरे दिन फिर राजा के सामने लज्जित होकर कहा कि हम लोग आज भी आपकी आज्ञा का पालन करना भूल गए। राजा इस पर भी नाराज ना हुआ कि मैंने इन लोगों के साथ भोजन कर इनका मान बढ़ाना चाहा और इन्हें इतनी भी परवाह नहीं कि बहन से याद करके मेरे निमंत्रण की बात करें। लेकिन उसने परम को सोने की 3 गेंदें दी और कहा कि इन्हें कमर में बंधे पटके में रख लो। जब इस कपड़े को खोलोगे तो पटके से यह गेंदें जमीन पर गिरेंगी और उस समय तुम्हें याद आ जाएगा कि मेरे निमंत्रण के बारे में तुम्हें अपनी बहन से सलाह लेनी है। इतनी बातचीत होने पर भी दोनों घर जाकर इस बात को भूल गए। लेकिन रात को सोने के लिए जाते समय परम ने कमरबंद खोला तो गेंदें जमीन पर गिरी। वह तुरंत अपनी बहन के पास गया और धर्म को भी ले गया। तेजी अभी तक अपने शयन कक्ष में नहीं गई थी। दोनों भाइयों ने उसे बताया कि राजा ने उन्हें भोजन का निमंत्रण दिया है और यह भी कहा कि 2 दिन तक तुमसे सलाह लेना भूलते रहे। उसने कहा कि यह तो तुम्हारा सौभाग्य है कि राजा ने तुम्हें खाने पर बुलाया है, किंतु तुमने यह बड़ा बुरा किया कि 2 दिन तक राजा तक की कही हुई बात को भूलते रहे। भला बताओ, जब मुझे इस बात से इतना बुरा लगा तो राजा को कितना बुरा लगा होगा। वैसे तो तुम्हें राजा का निमंत्रण मिलते ही उसे स्वीकार कर लेना चाहिए था, लेकिन अब जब इतनी बात हो ही गई है तो मैं बोलती ही चिड़िया से राय लेकर बताती हूँ। फिर वह चिड़िया का पिंजरा अपने कक्ष में ले गई और बोली, चिड़िया रानी, तुम्हें तो सारी छुपी हुई बातों का पता है और तुम्हारी राय हमेशा सही होती है। मुझे तुमसे एक राय लेनी है। मेरे भाइयों को राजा ने अपने साथ भोजन करने का निमंत्रण दिया है। वे 2-3 दिन तक यह बात भूल जाते रहे हैं और आज ही उन्होंने मुझे बताया है। क्या तुम्हारी राय में अब उनका जाना अच्छा रहेगा? राजा कहीं नाराज ना हो जाएं। चिड़िया ने कहा, मालकिन, तुम्हारे भाइयों को राजा की आज्ञा जरूर माननी चाहिए। वह अपने राज्यकाल में सभी का मालिक है। उसका मेहमान बनने में उन दोनों को किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। वे शौक से जाएं। लेकिन इसके बाद यह भी जरूरी है कि राजा को अपने घर आकर भोजन करने का निमंत्रण दें। तेजी ने कहा, मैं अपने भाइयों को उनके साधारण कामों के अलावा कहीं जाने नहीं देना चाहती। मैं उनकी सुरक्षा के लिए डरती रहती हूँ। चिड़िया ने कहा, उन्हें बगैर डरे भेजो, उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा। तेजी ने कहा, अच्छा, जब राजा यहाँ आए तो मैं उनके सामने निकलूं या नहीं? चिड़िया ने कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर राजा अपनी सारी प्रजा के लिए पिता के समान होता है और पिता के सामने जाने में किसी को झिझक नहीं होनी चाहिए। तेजी ने इसके बाद भाइयों से कहा कि तुम राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लो, लेकिन इसके बाद उनसे एक बार यहाँ भोजन करने को भी कहो। दूसरे दिन शिकार खेलने की जगह पर
राजा ने उनसे पूछा कि आज तुमने अपनी बहन से पूछा या आज भी भूल गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।